तो बच्चों, आपका फिर से वेलकम है अवस्थी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ अच्छे क्वेश्चनों के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अच्छे क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। उसके पहले हम लोगों ने वीडियो में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में समझा, रियल नंबर चैप्टर के कुछ अच्छे क्वेश्चनों के बारे में समझा। तो आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ अच्छे क्वेश्चनों के बारे में। तो सेशन का टारगेट हो गया है सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ अच्छे क्वेश्चनों के बारे में। उससे पहले थोड़ा एक आध जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आज हम क्वेश्चन बताएंगे, तो उस क्वेश्चनों में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ फार्मूलों का यूज़ होगा, उन फार्मूलों को पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आज ये समझते हैं, 2-3 फार्मूले हैं। बाकी वैसे फार्मूले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारे हैं, लेकिन जो आज हम क्वेश्चन बताएंगे उन क्वेश्चन में जो फार्मूलों का यूज होना है, केवल हम उन फार्मूलों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आज देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम समझते हैं कि मान लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है। मान लीजिए कोई लाइन सेगमेंट दी हुई है, मान लीजिए हमारे पास ए है और ये बी है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मान लीजिए ये ए लाइन ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट जो दिया है वो दिया है x1 और y1, ठीक। और जो बी पॉइंट दिया है इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया है x2 और y2 दिया है, ठीक। समझ गए। अब हमें अगर इस लाइन सेगमेंट की लेंथ निकालनी है, तो उसकी ए बी, जैसे ए बी निकालना है तो उसकी लेंथ निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। उस फार्मूले को हम समझते हैं। वो फार्मूला होता है, जैसे मान लीजिए ए बी निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है बीच की, वो फार्मूला होता है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ठीक। एक तो ये फार्मूला होता है। उसके बाद ये समझ गए, मतलब x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस उसका होल स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस उसका स्क्वायर, और दोनों को अंडर रूट में ले लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट फार्मूला हो गया, ठीक। उसके बाद समझते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है, लाइन जैसे मान लीजिए ए बी लाइन थी, तो अगर हम इसका मिड पॉइंट हमें निकालना हो, ये जो लाइन सेगमेंट है इसका अगर हमें मिड पॉइंट निकालना हो, मिड पॉइंट मान लीजिए गेस कर लेते हैं यहाँ पे है, तो उसको मिड पॉइंट निकालने के क्या फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहले इसमें इसके क्या कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक। अब हमें मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा। मिड पॉइंट के पहले हम कोऑर्डिनेट गेस कर लेते हैं, वो मान लेते हैं क्या x, y है। तो अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें, तो उसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास x बराबर में x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y बराबर में होता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये दो फार्मूले हैं। x बराबर में x1 प्लस 2 अपॉन 2, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x बराबर में x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y बराबर होता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये हमारे पास दो फार्मूले हैं जो ज़्यादातर फार्मूलों में यूज होते हैं, ठीक। जो आज हम सवाल बताएंगे, 3-4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसमें ये फार्मूले यूज होंगे, ठीक। तो ये दो फार्मूले हैं, ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एक फार्मूला और बताना है, ठीक। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप लोग वीडियो पास करके नोट कर लीजिएगा, आप लोगों को याद भी होंगे ये फार्मूले। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। तो नेक्स्ट फार्मूला है ये, वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है कोई ट्राइंगल ABC, मान लीजिए ये ट्राइंगल ABC बना लेते हैं। ये A है, ये B है और ये C, ठीक। अब हमारे पास मान लीजिए ये जो ट्राइंगल ABC है, इसमें A पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास x1, y1, ठीक। B पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x2, y2, और जो C पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x3, y3, ठीक। हमसे कह दिया गया कि इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए, ठीक। तो अभी तक तो हम लोगों ने ट्राइंगल का जो एरिया पढ़ा है, वो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जो 7th क्लास में पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, ठीक। बेस इंटू में करस्पॉन्डिंग हाइट, मतलब हाइट इंटू में करस्पॉन्डिंग बेस। मतलब जैसे अगर हम ये हाइट ले रहे हैं तो बेस हमें ये लेना पड़ेगा, इधर से हाइट लेंगे तो ये बेस लेना पड़ेगा। हम लोगों ने अभी तक यही सिंपल फार्मूला पढ़ा है, ठीक। अब उसके बाद 9th क्लास में हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था हीरोज फार्मूला, तो वो भी एक फार्मूला था ट्राइंगल का एरिया निकालने का। लेकिन अब हम यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें भी एक ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला निकालने की सीखेंगे। तो वो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हम लोगों को डायरेक्ट लाइन करना है। कैसे लाइन करेंगे, देखिए वो होता है हमारे पास 1/2, ठीक। ब्रैकेट के अंदर x1 y2 माइनस y3, ठीक। फिर सेकेंड ब्रैकेट में x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस में y2 ब्रैकेट क्लोज,
ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट फार्मूला है कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। सिंपल फार्मूला, आप कोई भी ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। थोड़ा सा मतलब लेंदी है लेकिन इसको याद करना जरूरी है, क्योंकि उससे सवाल जो क्या नाम है एरिया के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो ज़्यादातर आते हैं पेपर में, तो इस फार्मूले को याद करना जरूरी है। ठीक, तो हमने अभी तक 3 फार्मूले डिस्कस किए। इन्हीं तीन फार्मूलों पे आज हम जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो इन्हीं 3 फार्मूलों पे लगेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कैसे करते हैं। आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। आप कोलिनियर मतलब ये 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो हमें एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बनाना है। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। देखिए समझते हैं, देखिए 3 पॉइंट अगर दिए हैं हमारे पास, अगर तीनों को कोलिनियर प्रूव करना है तो 3 पॉइंट कोलिनियर तभी होते हैं जब वो एक स्ट्रेट लाइन में हो। ठीक, 3 points are said to be collinear only when they are lie on a straight line। ठीक, 3 पॉइंट तभी कोलिनियर होंगे जब वो तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में होंगे या उनके द्वारा बनाया गया जो क्या नाम एरिया होता है, उनके द्वारा जो कवर्ड किया गया एरिया होता है वो भी 0 होना चाहिए। ठीक, चलिए समझते हैं कैसे। ये जो सेकंड वाली बात है वो नहीं समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर होंगे तो तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में होंगे। अब ये तीनों जब एक स्ट्रेट लाइन में है तो इनके द्वारा कुछ एरिया क्या कवर किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं कवर किया जा रहा है, तो इनके द्वारा जो कोऑर्डिनेट में एरिया बनेगा वो बिल्कुल 0 होगा। ठीक, तो 3 पॉइंट तभी कोलिनियर होते हैं जब वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन ना हो, मान लो एक पॉइंट यहाँ हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, तो अगर हम तीनों को मिला दें, इसी तीनों को मिला दें तो ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। और ट्रायंगल का एरिया तुम निकाल सकते हैं। ठीक, तो 3 पॉइंट तभी कोलिनियर होंगे जब वो एक स्ट्रेट लाइन में होंगे या उनके द्वारा जो बनाया गया अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उनके द्वारा जो एरिया जो कवर किया जा रहा है वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। ठीक, आप लोग अब समझ गए होंगे कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। ठीक, तो कोलिनियर पॉइंट हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोगों ने क्या समझा कि ऐसे पॉइंट जिनके द्वारा जो एरिया कवर्ड होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक, तो हम लोगों ने 3 कोऑर्डिनेट्स का भी एरिया पीछे पढ़ा कि 3 कोऑर्डिनेट्स अगर दिए हों, मान लो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हों तो उनका एरिया के फार्मूला क्या पड़ा है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट के अंदर ये हमारा एरिया होता है। अब अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो तीनों के द्वारा जो कवर्ड एरिया होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक, तो बस अब हमें यही करना है कि जो एरिया होता है, एरिया का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस में y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। अब अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए तो इनके द्वारा जो एरिया कवर किया जा रहा है, ये एरिया है, एरिया का साइन हो गया होगा हमारे पास 0, तो 0 बराबर 1/2, बस यही फॉर्मूला लिख देंगे। अब उसके बाद ये जो 3 पॉइंट हैं वो तीनों पॉइंट को हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्लियर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास लिख लेते हैं यहाँ पे x1 बराबर में हमारे पास क्या है x, और y1 बराबर में क्या है हमारे पास है 1 y, फिर x2 बराबर में हमारे पास क्या है 1, और y2 बराबर में हमारे पास क्या है 2, x3 बराबर में हमारे पास क्या है 7 और y3 बराबर में हमारे पास क्या है 0। अब इन्हीं का यूज़ करना है तो यहाँ पे तो 0 लिख देंगे 1/2। ठीक, x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है x, y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, y3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है हमारे पास 0। ठीक, प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, y3 की वैल्यू कितनी है 0 और फिर y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है y, उसके बाद x3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7। ठीक, उसके बाद y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है y, और y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो 1/2 इधर मल्टीप्लाई में अगर इसको भेजते हैं तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और अगर 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड होता है तो 0 होता है, तो ये बिल्कुल 0 लिख देते हैं हम लोग। ठीक, उसके बाद अगर ये ब्रैकेट तो हट जाएगा तो हमारे पास x का अगर हम 2 में मल्टीप्लाई करा दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x, बाकी x के 0 में तो मल्टीप्लाई हो तो 0 आएगा। उसके बाद अगर हम 1 के 0 मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, अगर 1 का y में करा दें माइनस के तो ये माइनस का y ही रहेगा। उसके बाद 7 का अगर हम y में करा दें तो क्या आ जाएगा 7y। ठीक, उसके बाद -7 का -2 में कराएंगे तो -14 आ जाएगा। उसकी क्लियर है इतनी बात। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए
0 बराबर में 2x। अब -y और 7y कितना हो जाएगा हमारे पास 6y और माइनस का 14 यार। अब ये माइनस का है उसको उधर भेज दें तो 2x + 6y और बराबर में क्या आ जाएगा 14। एक काम और कर सकते हैं, अगर यहाँ से 2 कॉमन कर लें x प्लस क्या आ जाएगा 3y बराबर 14 और 2 से इधर इसको डिवाइड कर दें तो x + 3y बराबर 14/2 तो x + 3y हमारे पास क्या आ जाएगा 7। ये हमारा रिलेशन बन गया इसमें x और y में। अगर ये जो 3 पॉइंट हैं x, y 1, 2 एंड 7, 0, अगर ये पॉइंट कोलिनियर है तो इनके बीच में जो रिलेशन होगा x, y के बीच वो हमारे पास रिलेशन यही होगा। समझ में आ गई बात आप लोगों को ये? ठीक, तो हमने हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल व्हिच सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4 है। तो हमारे पास क्या दिया है कि एक सर्कल दिया है। ठीक, हम लोगों ने सर्कल बना लिया। ये हमारे पास सर्कल दिया है। सर्कल में हमारे पास ये सेंटर होता है, हम लोग जानते हैं सेंटर होता है। उसके बाद ये कह रहा है कि ए बी इस सर्कल का डायमीटर है। ठीक, हम लोगों ने डायमीटर खींच लिया, ये ए बी हमारे पास डायमीटर है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि जो सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या दिए हैं 2, -3 दिए हैं। ठीक, सेंटर के कोऑर्डिनेट 2, -3 ओ मान लेते हैं हम लोग। ए के कोऑर्डिनेट हम लोगों को नहीं दिया है, बी के कोऑर्डिनेट हम लोगों को दिया 1, 4 और उनसे निकालने के लिए कह रहा है ए का कोऑर्डिनेट, तो वो हम लोग मान लेते हैं x, y। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। अब हम लोगों को एक बात पता है कि जो डायमीटर होता है उसका सेंटर क्या होता है हमारे पास, डायमीटर होता है उसका मिड पॉइंट होता है, वो सर्कल का सेंटर होता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा डायमीटर जो ये सेंटर होता है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको भी रेडियस कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है उसको भी रेडियस कहते हैं और रेडियस इक्वल होती है। ये और ये इक्वल है तो इसका मतलब ये क्या होगा मिड पॉइंट और ये है क्या सेंटर। तो डायमीटर जो होता है उसका जो मिड पॉइंट होता है वो सर्कल का सेंटर होता है। ठीक, तो हम लोग इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे सीधे सीधे और ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ठीक, हम लोगों ने ए के कोऑर्डिनेट क्या माने x, y। ठीक, यहाँ से समझते हैं x बराबर में क्या हो जाएगा x1 + x2/2 कॉमा y बराबर में y1 + y2/2। ठीक, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x की वैल्यू हमारे पास 2 है बराबर में x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास x + x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2। y की वैल्यू हमारे पास कितनी है -3 y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है y है और y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीपल करा के। तो x + 1 बराबर 4 और इधर से y + 4 बराबर क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 1 उधर चला जाएगा 4 - 1 और y + 4 y की वैल्यू निकालनी है तो y 4 उधर भेज देंगे तो -6 और -4 तो x बराबर 4 - 3 और y बराबर में -6 और -4 तो हमारे पास जो ये पॉइंट है उसको कोऑर्डिनेट क्या निकाला है 3, -10। ये हमारा आंसर है। ठीक, सीधा सा क्वेश्चन था, सॉल्व कर दिया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता रहता है तो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक, पॉइंट 6, -6, 3, -7 एंड 3, 3। ठीक, तो समझते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास एक सर्कल दिया है। ठीक, ये हमारे पास सर्कल दिया है। अब कह रहा है कि ये जो सर्कल है ये हमारा कितने पॉइंट से पास हो रहा है 3 पॉइंट से। मान लीजिए एक पॉइंट ये है हमारे पास ए, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है बी, ठीक, और तीसरा पॉइंट हम लोग इधर मान लेते हैं ये सी। ठीक, तो 3 पॉइंट से पास हो रहा है और कह रहा है कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो कितने दिए हैं 6, -6 फर्स्ट के। सेकंड के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने दिए हैं 3, -7 दिए हैं और थर्ड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं हमारे पास 3, 3 दिए हैं। ठीक, अब कह रहा है कि इसका सेंटर हमें निकाल के दिखाओ। ठीक, तो समझते हैं इसको। सबसे पहले इसको ये रेडियस मिला देते हैं, ये रेडियस हो गई और हमारे पास ये रेडियस हो गई। ठीक, 3 रेडियस हमने मिला दी। अब हमें इसका सेंटर निकालना है। हम लोग सेंटर मान लेते हैं ये O है हमारे पास, ये सेंटर O है और इसके कोऑर्डिनेट हम लोग x, y लेट कर लेते हैं। ठीक, अब समझते हैं हम लोग सबसे पहले कि इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। एक चीज़ हम लोगों को पता है कि सर्कल की ये r ये भी रेडियस होगी, ये रेडियस होगी और सर्कल की रेडियस जो होती है वो सेम होती है। ठीक, तो हम मतलब क्या होगा, मतलब ये जो OA है, OB है, OC ये तीनों डिस्टेंसेस हमारे पास क्या होंगी सेम होंगी। बस हम लोगों को इसी का यूज़ करके इसका सर्कल का सेंटर निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लेट O के कोऑर्डिनेट हम लोगों ने क्या मान लिए x, y मान लिए।
अब हम लोगों को पता है कि सर्कल की जो रेडियस होती है वो सभी सेम होती है। तो ओ ए बराबर में ओ बी और बराबर में ओ सी और बराबर में क्या रेडियस, तीनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि तीनों रेडियस। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं कि ओ ए को ओ बी के बराबर करते हैं, या पहले ओ ए को ओ सी के बराबर करते हैं। जैसा आप समझिए, ओ बी को ओ सी के बराबर कर लेते हैं, ओ बी को ओ सी के बराबर करते हैं। ठीक, अभी हम इसका स्पेसिफिक रीजन भी बताएंगे कि ओ बी को ओ सी के बराबर ही पहले क्यों लिया, ओ ए को ओ बी के बराबर क्यों नहीं लिया। समझते हैं पहले। तो ओ बी को हमने ओ सी के बराबर कर दिया। तो ओ बी को अगर निकालना है हमें तो क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का, क्या x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x अगर हम ओ बी निकालना चाह रहे हैं तो x2 माइनस x1 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस में x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के 7 और माइनस के y का होल स्क्वायर। क्लियर है बात आपको? उसके बाद ओ सी की वैल्यू निकालनी है। तो ओ सी की वैल्यू निकालने के लिए इधर से क्या लगेगा, फिर से वही फार्मूला x2 माइनस 1, 3 माइनस में x का स्क्वायर और प्लस यहाँ से हमारे पास 3 माइनस में y का स्क्वायर। ठीक, क्लियर बात आपको? बहुत ही सिंपल तरीके से समझाते हैं। ठीक, अब देखिए हम लोगों को जब तक ये क्या नाम, इन दोनों को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इन दोनों के रूट हटाना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में समझाया। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग इन बोथ, स्क्वायरिंग की शॉर्ट फॉर्म लिख दिया बोथ साइड। दोनों बच्चों में वर्क करने पर एलएचएस और आरएचएस में स्क्वायर करेंगे। तो जब स्क्वायर करेंगे तो दोनों के रूट हट जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 3 माइनस में एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस में 7 माइनस में वाई का स्क्वायर। ठीक, क्लियर बात आपको? इधर हमारे पास बचेगा 3 माइनस में एक्स का स्क्वायर प्लस 3 माइनस में वाई का स्क्वायर। ठीक, अब एक बात देखिए, 3 माइनस में एक्स स्क्वायर 3 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों के साइन सेम है, दोनों आमने सामने कैंसिल हो जाएंगे, पूरा कैंसिल हो गया होल स्क्वायर। हमारे पास केवल क्या बचा, माइनस 7 माइनस वाई का स्क्वायर और 3 माइनस वाई स्क्वायर। तो इन दोनों के स्क्वायर खोल लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास माइनस 7 माइनस वाई का स्क्वायर है, तो माइनस 7 का स्क्वायर क्या होगा, अगर हम उसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ही खोलते हैं, क्योंकि माइनस है दोनों, लेकिन हम उसके स्क्वायर से खोल देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में क्या होता है 2 इंटू में ए और इंटू में बी, इससे खोल देते हैं। उसके बाद इधर से हमारे पास 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस में वाई स्क्वायर और माइनस में 6। ये तो हमारे पास सीधा सीधा ए माइनस बी का होल स्क्वायर से मिला। 7 का स्क्वायर 49 प्लस में वाई स्क्वायर और ये प्लस में ही आएगा क्योंकि माइनस माइनस में मल्टीप्लाई प्लस आता है, 2 7 14 वाई आ जाएगा। इधर हमारे पास 9 प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 6 वाई आएगा। ठीक, अब वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आमने सामने, दोनों सेम साइन है। ये हमारे पास 49 बचा, अगर 9 को इधर ले आए तो 49 और माइनस में 9, 6 वाई को भी इधर ले आए तो 40 वाई और प्लस का 6 वाई बराबर में क्या बचेगा, उधर 0 बचेगा। अब 49 में 9 माइनस करेंगे तो 40 बचेगा प्लस में 20 वाई बराबर में 0। अब एक काम करते हैं उसको उधर भी देते हैं, तो 20 वाई बराबर में माइनस का 40। ठीक, वाई की वैल्यू निकालनी है तो माइनस का 40 अपॉन में 20 सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास वाई की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, माइनस की 2। ठीक, वाई की वैल्यू तो हमारे पास निकल है सेंटर की। अब आप लोग पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक्स की वैल्यू की डिस्कस करते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक, तो आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके हम लोग इरेज कर देते हैं। तो चलिए इरेज कर दिया। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने ओ बी और ओ सी को बराबर किया था। अब लोग एक काम करते हैं कि ओ ए और ओ बी को भी बराबर कर लेते हैं। ठीक, तो ओ ए बराबर में हम लोग क्या लेते हैं, ओ बी ले लेते हैं। ठीक, तो अगर हमें ओ ए की वैल्यू निकालनी है तो फिर से हम लोगों को वही काम करना पड़ेगा, क्या डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक, तो अब हमारे पास वाई की वैल्यू तो आ गई है, वाई की वैल्यू कितनी आई 2 माइनस का 2, तो माइनस का 2 यहाँ लिख देंगे। अब उसके बाद जब वाई की वैल्यू -2 आ गई है तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास ओ ए की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से 6 माइनस में x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो -6 और उधर माइनस हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, उसके बाद इस तरफ हमारे पास, ठीक है, हम जैसे डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा ओ ए यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा x, -2 और 6, -6। ठीक,
तो यहाँ से इसको x1 y1 इसके नीचे लिख सकते हैं आप लोग, x2 y2 लिख सकते हैं। अगर आप लोग बिगिनर हैं, मतलब शुरुआत में पढ़ रहे हैं, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, तो आप लोग ऐसे करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, वैसे जब आप धीरे धीरे क्वेश्चन लगाते रहेंगे तो आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट में क्या होता है कि क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं, तो आप लोग डायरेक्ट मत कीजिएगा, एकदम आसानी से मतलब उसको लिख के ऐसे एकदम अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। ठीक, तो इसको इरेज कर देते हैं। चलिए देखते हैं हम लोगों का क्वेश्चन। तो यहाँ से OB की वैल्यू निकाल ली। अब हम OB के बारे में आते हैं, तो OB निकालते हैं। तो मान लीजिए x2 माइनस x1 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस में x का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो माइनस का 7 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2 का स्क्वायर। ठीक, क्लियर बात। अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं। तो 6 माइनस में x का स्क्वायर अगर हम खोलेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस में x स्क्वायर माइनस में कितना आ जाएगा 12x, a स्क्वायर तो b स्क्वायर माइनस 2 में सॉल्व किया है। और ये माइनस का 6 प्लस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद इधर तुम्हारा इस तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस में x स्क्वायर माइनस में 6x और माइनस 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा माइनस का 5 का स्क्वायर। क्लियर बात आपको। उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 36 प्लस में x स्क्वायर और माइनस में 12x और प्लस में 16 बराबर में इधर से 9 प्लस में x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस में आ जाएगा 21। अब दोनों को रूट हटाने हैं तो हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट हट जाएंगे दोनों के। तो यहाँ बचेगा 36 प्लस में x स्क्वायर माइनस में 12x। देखिए एक बात और समझिए, 36 और 16 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 52 आ जाएगा प्लस में x स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा 12x। ठीक, उसके बाद इधर हमारे पास 9 और 25 ऐड हो जाएगा तो 34 आ जाएगा प्लस में x स्क्वायर और माइनस में 6x। ठीक, क्लियर बात आपको। ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा ये 52 और 34 माइनस 12 तो 34 को इधर हम लोग ले आते हैं 52 माइनस का 34 और माइनस का 12x उसको उधर भी देते हैं तो प्लस का 12x और माइनस का 6x। क्लियर बात आपको। 52 में 34 घटा दो तो यहाँ से कितना बचेगा 52 यहाँ पर हम लोग माइनस कर लेते हैं तो 12 4 का 8 और यहाँ से 4 बचेगा तो ये 18 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 18 और इधर क्या बचेगा हमारे पास 6x। ठीक, तो यहाँ से अब इसको इसके आगे इधर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 6x बराबर में क्या हो जाएगा 18। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 18 अपॉन में इधर ये डिवाइड में आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और y की वैल्यू क्या निकली थी हमारे पास 2 माइनस के 2। तो हमारे पास जो सेंटर आ गया वो क्या आ गया 3, -2। आप लोगों को क्वेश्चन ये सॉल्व करना है। ठीक, तो देखिए आप लोगों ने कैसे अच्छे तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता रहता है, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए आप लोग उसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। फिर तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग देखते हैं वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों में जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आप लोगों के ग्रुप बने हैं फ्रेंड्स के पढ़ाई के, उनमें शेयर कीजिए। ठीक, ताकि आप लोगों को इस चैनल पे आने वाली वीडियो में उनका लाभ मिलता रहे। और अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप लोगों को चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।